जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। अरे इन्हें तो जिंदा जला देना चाहिए। जिस इंसान ने मेरे बीवी और मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली थी, उसके साथ तो मैं कोई रहम नहीं करने वाला। उसके सारे पुराने केस खुलवाने जा रहा हूं मैं। आपका भाई अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेगा, ये मेरा आपसे वादा है माई। अगर केशव का पुराना केस खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। देशमुख परिवार की एक गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका इल्जाम उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपने सर ले लिया। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि उस एक्सीडेंट का असल जिम्मेदार आदमी कौन है। केशव के एक्सीडेंट में जिस इंसान की मौत हुई थी, उसकी मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर मल्हार को कार एक्सीडेंट की सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात क्या हुआ था ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जो बात हमने इतने सालों तक छुपा के रखी थी वो बात अब बाहर नहीं आनी चाहिए। आप ही वो वकील थे ना जो केशव के खिलाफ लड़ रहे थे? क्या आप जानती हैं उस रात को मौत किसकी हुई थी? आप बार बोलो। साहब, केशव का फाइल मिल गया। और फाइल अभी के अभी घर लेकर आओ। जो पूरा भरोसा है कि केशव के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें देशमुख परिवार का कोई सदस्य जरूर मिला हुआ है, क्योंकि माई केशव को नहीं, उस परिवार के एक सदस्य को बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे वो सारा सामान चाहिए जो एक्सीडेंट में बरामद हुआ था। ये रुमाल उसी मरने वाले आदमी का है सर। धमाका होने वाला है, होने वाले सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में। ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा सामूहिक विवाह होगा कि माई कभी भूल ही नहीं पाएगी। इनहेल इनहेल इनहेल। हो गया। टेटनेस नहीं संपू, वो नशे का इंजेक्शन था। अब माई सीधा अपनी विदाई में ही उठे। संपू, ये वही आदमी है जिसने माई को फोन किया था, और ये वही आदमी है जो माई का पति बनेगा। हमारे दूल्हे राजा जो सामूहिक विवाह में बैठेंगे। पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। मुझे किसी भी हालत में घर पे पहुंचना ही है। मल्हार, 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 मल्हार। काका रोकिए ना, काका प्लीज काका। मल्हार, बस, 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 मल्हार। मल्हार, ये क्या कर रहे हो? आप पे भरोसा करने की खुद को सजा दे रहा हूं काका। इतने सालों से आप मुझसे झूठ बोलते रहे। दोषी तो आप भी है ना। मेरी माँ का देहांत दिल के दौरे से हुआ था। आप हॉस्पिटल मिलने गए थे उनसे, सब झूठ। गांव से बाहर पढ़ने ही तो गया था मैं, और मेरे पीछे ये सब हो रहा था। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि मेरे माँ की मौत की सच्चाई छुपा ली। नहीं काका, आपको पता है, सिर्फ एक आपकी वजह से मैंने खुद को कभी अनाथ नहीं समझा। लेकिन आज आपने ये भ्रम भी तोड़ दिया। मैं अकेला हूं,
अकेला हूं मैं इस दुनिया में। किस मुंह से मैं तुम्हें बताता कि तुम्हारी मां का देहांत हो गया? अरे जब तुम्हें यह पता चला कि वो हृदय रोग से मरी है तो 4 दिन तक तुम्हारे हलक से निवाला नीचे नहीं उतरा था। एक मां का लगाव अपने बेटे से समझता हूं मैं। तुम्हारा लगाव तुम्हारे आई के प्रति देखा था मैंने। अरे किस मुंह से तुम्हें बताता कि तुम्हारी आई जिस वक्त मर रही थी अपनी आखिरी सांसें वो दर्द में कराहते हुए ले रही थी। तुम्हें टूटा हुआ देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी मल्हार, और शायद इसीलिए इतने सालों तक तुमसे ये बात छुपाए रखी। मेरा विश्वास करो, मुझे सचमुच यही पता था कि वहीनी की मौत का जिम्मेदार केशव है। मैं ये बात नहीं जानता था कि वो कार एक्सीडेंट आओ साहब ने किया था। मैं नहीं मानती, वेदांत तो गलती से भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच ही नहीं सकते। तो फिर ये सब दादी, ये सब झूठ है ना? तू मानती होगी वेदांत को भगवान, पर वो खूनी था और हमेशा रहेगा। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि शालिन और पृथ्वी एक की डाल के तोता मैना है, तो मेरे हाथ डबल लॉटरी का टिकट लग जाएगा। इसका मतलब मैं एक ही तीर से 2 निशाने मारूंगा। ऋषभ की शादी शालिन से टूट जाएगी और प्रीता की एंगेजमेंट पृथ्वी से। तुम्हें उसका चेहरा नहीं, उसकी आंखें देखनी चाहिए थी। तुम भी उसकी इनोसेंस देख पाती। ठीक वैसे ही जैसे आपने प्रज्ञा की देखी। हेलो रॉकी, आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग फॉर मी। उस होशियारपुर की बहन जी प्राची को सबक सिखाना है। आई वॉन्ट यू टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम हर। अगर तुम 12 अप्रैल को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आई तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रखकर कसम खाते ज़ारा कि तुम इस घर में कभी नहीं लौटोगी और हम दोनों कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। इतने सालों से जो मैं सब कुछ सहन करता आया हूं, अब वो आप भी महसूस करोगे। हम आपको यहाँ से निकाल कर रहेंगे जिंदल साहब। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। जिंदल साहब को घर लेकर जा रहे हैं। अब जल्द से जल्द पुलिस को फोन करके सब सच बता दीजिएगा। अब इस घर में कोई नौकर नहीं है। साहिल अग्रवाल, आज से इस घर के सारे नौकरों वाले काम तुम करो। तुम क्यों कर रही हो ये आर्या? साहिल अग्रवाल की सजा माफ करने की कीमत आपको चुकानी होगी वेदिका अग्रवाल। आपको अपने पति साहिल अग्रवाल को छोड़ना होगा। तो बोलिए, मंजूर है मेरी शर्त? और हमने भी कह दिया ना, आज काल रात्रि या दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं हृदय। नहीं मानता मैं इन बातों को, इन रिवाजों को। मामा 21 अपना पत्नी का धर्म निभाते निभाते
कैसे भुला पाएगी अस्मिता अपने प्यार को? क्या होगा जब अस्मिता नजरअंदाज करेगी शान की जिद को? I love you, बच्ची।